नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ नितिन पांचाल। आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसका सीधा संबंध भारत और तुर्की के रिश्तों से है। एक ऐसा मुद्दा जो तुर्की के भविष्य और उसकी अंतर्राष्ट्रीय साख को प्रभावित कर सकता है। हम बात कर रहे हैं भारत की उस चेतावनी की जो तुर्की को पाकिस्तान के आतंकवाद के समर्थन के बाद बंद करने के लिए दी गई है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया। इस हमले में कई निर्दोष लोगों की जान गई और इसका सीधा असर भारत के अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों पर भी पड़ा। खासतौर पर तुर्की के रवैये ने भारत को बेहद निराश किया है। हमले के तुरंत बाद तुर्की ने आतंक के खिलाफ कड़ी निंदा करने के बजाय पाकिस्तान का साथ देने वाला बयान दिया, जो भारत के लिए चौंकाने वाला और बेहद ही दुखद था। तुर्की ने पहले भी कई बार कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन किया है, लेकिन इस बार हालात पहले से बेहद ज्यादा संवेदनशील थे। भारत ने अब तुर्की को एक आखिरी मौका दिया है, या तो वह आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़ा होकर अपने रिश्ते सुधारने की दिशा में कदम उठाए, या फिर पाकिस्तान के साथ अपनी खास दोस्ती को प्राथमिकता देकर भारत से दूरी बना ले। यह भारत की एक स्पष्ट कूटनीतिक चेतावनी है। विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि भारत जवाबी कदम उठा सकता है, जिसमें कूटनीतिक और व्यापारिक संबंधों की समीक्षा भी शामिल हो सकती है। अब देखना होगा कि तुर्की इस मौके को समझदारी से लेता है या फिर अपनी पुरानी नीति पर कायम रहता है, जिससे भारत और तुर्की के रिश्ते और बिगड़ सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार तुर्की के रवैये ने भारत को नाराज कर दिया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर सख्त रुख अपनाया, लेकिन इसी बीच तुर्की ने पाकिस्तान को समर्थन देना शुरू कर दिया, न सिर्फ कूटनीतिक तौर पर बल्कि सैन्य रूप से भी। रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन और अन्य सैन्य उपकरण सप्लाई किए हैं, जिससे भारत को यह संदेश मिला है कि तुर्की जानबूझकर भारत के खिलाफ एक पक्ष ले रहा है। इसके अलावा जब भारत ने सीमा पार आतंकवाद को लेकर चिंता जताई, तो तुर्की ने उस पर भी चुप्पी साध ली। भारत ने इसे अपनी संप्रभुता और सुरक्षा के खिलाफ एक सीधा हमला माना है। भारत सरकार ने इस रवैये पर कड़ा ऐतराज जताया और तुर्की को स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर वह पाकिस्तान का साथ देता रहा तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। सोशल मीडिया पर भी भारतीय यूजर्स ने #boycott_Turkey हैशटैग ट्रेंड कराना शुरू कर दिया। इससे पहले भी जब तुर्की ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ दिया था, तब भारत ने तुर्की उत्पादों और टूरिज्म को लेकर नाराजगी देखने को मिली थी। इस बार हालात और भी गंभीर लग रहे हैं, क्योंकि अब मामला सिर्फ बयानबाजी का नहीं बल्कि सैन्य समर्थन का भी हो गया है। अगर भारत और तुर्की के बीच रिश्ते और बिगड़े तो इसका सीधा असर दोनों देशों के व्यापार, टूरिज्म और कूटनीतिक संबंधों पर पड़ सकता है, और यह नुकसान तुर्की के लिए काफी भारी साबित हो सकते हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को काफी बढ़ा दिया था। उस समय दोनों देशों के बीच सीमा पर संघर्ष और बढ़ गया, जिससे क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिति काफी खराब हो गई। ऐसे समय में तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन और हथियार सप्लाई करना शुरू कर दिया। यह कदम भारत के लिए चिंता का विषय बन गया, क्योंकि इससे सीधे तौर पर सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा मिला। तुर्की की ओर से सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ चुप्पी बनाए रखना भी एक बड़ी समस्या थी। भारत ने इसे एक तरह से तुर्की की पाकिस्तान के समर्थन के रूप में देखा। इससे दोनों देशों के बीच राजनीतिक रिश्ते प्रभावित हुए और भारत तुर्की के बीच दूरी बढ़ गई। भारत ने इसे अपनी संप्रभुता और सुरक्षा के खिलाफ एक गंभीर खतरा माना, लेकिन भारत ने हमेशा बड़े दिल का परिचय दिया और संवाद के रास्ते पर विश्वास रखा है। इसी सोच के तहत भारत सरकार ने तुर्की को एक और मौका दिया है। भारत चाहता है कि तुर्की पाकिस्तान के आतंकवाद के समर्थन को बंद करे और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम उठाए। अगर तुर्की इस शर्त को स्वीकार करता है तो भारत उसके साथ अपने रिश्तों को फिर से सुधारने के लिए तैयार है। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि तुर्की को अब यह तय करना होगा कि वह अपनी विदेश नीति में क्या दिशा लेना चाहता है। क्या वह भारत के साथ बेहतर संबंध बनाकर क्षेत्र में स्थिरता लाना चाहता है, या फिर पाकिस्तान के साथ मिलकर तनाव को और बढ़ाता रहेगा। इस फैसले का असर सिर्फ भारत तुर्की के संबंधों पर ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सुरक्षा तंत्र पर भी पड़ेगा। तो कुल मिलाकर यह स्थिति दोनों देशों के लिए एक बड़ी चुनौती है और एक अवसर भी, ताकि वे शांति और सहयोग की दिशा में अपना कदम बढ़ा सकें। भारत ने अपने बड़े दिल और समझदारी से तुर्की को बार बार यह संदेश दिया है कि यदि वह सही रास्ते पर आए तो दोनों देशों के बीच रिश्ते फिर से मजबूत हो सकते हैं। अब यह तुर्की की भूमिका और फैसले पर निर्भर करता है कि वह इस अवसर का कितना लाभ उठा सकता है। हाल ही में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक प्रेस ब्रीफिंग में इस मुद्दे पर भारत का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा, हम उम्मीद करते हैं कि तुर्की पाकिस्तान से सीमा पार आतंकवाद को अपना समर्थन बंद करने और दशकों से उसके पाले हुए आतंकी इकोसिस्टम के खिलाफ विश्वसनीय और सत्यापन योग्य कार्रवाई करने का आग्रह करेगा। संबंध एक दूसरे की चिंताओं के प्रति संवेदनशील के आधार पर बनते हैं।
On the question of Turkey, well, we expect Turkey to strongly urge Pakistan to end its support to cross-border terrorism and take credible and verifiable action against the terror ecosystem that it has harbored for decades now. And relations, as you know, are built on the basis of sensitivities to each other's concerns. रणधीर जायसवाल का यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भारत ने तुर्की को सीधे तौर पर एक जिम्मेदारी दी थी। भारत का मानना है कि तुर्की पाकिस्तान के आतंकवाद के समर्थन को बंद करके और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करके भारत के साथ अपने रिश्तों को सुधार सकता है। यह एक स्पष्ट संदेश है कि केवल दोस्ताना रिश्ते बनाने की बात से काम नहीं चलेगा, बल्कि व्यावहारिक कदम उठाने होंगे। अब सवाल यह है कि तुर्की इस बयान को कैसे लेगा और उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। यह स्थिति तुर्की के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। या तो वह भारत के इस आग्रह को स्वीकार कर सीमा पर आतंकवाद के खिलाफ कदम उठाएगा, जिसमें दोनों देशों के बीच संवाद और सहयोग का मार्ग खुलेगा, या फिर वह पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती को प्राथमिकता देगा, जिससे उसके आर्थिक और राजनयिक हित प्रभावित हो सकते हैं। तुर्की का यह भी एक बड़ा मुद्दा है कि वह लंबे समय से कश्मीर विवाद में पाकिस्तान का समर्थन करता आया है। भारत का स्पष्ट रुख है कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और इस मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तुर्की का पाकिस्तान का समर्थन भारत की संप्रभुता में सीधे हस्तक्षेप माना जाता है। यही वजह है कि भारत इस मामले में बेहद सख्त है और तुर्की से उम्मीद करता है कि वह इस विषय पर अपनी नीति में बदलाव लाए। कुल मिलाकर यह समय दोनों देशों के लिए सोचने और फैसले करने का है। भारत ने अपने बड़े दिल और समझदारी से तुर्की को बार बार यह संकेत दिया है कि अगर वह आतंकवाद के खिलाफ सचमुच कदम उठाएगा तो दोनों देशों के रिश्ते बेहतर होंगे। अब यह तुर्की पर निर्भर करता है कि वह अपने विदेश नीति के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कौन सा रास्ता अपनाएगा, शांति और सहयोग का या फिर तनाव और दूरी का। इस फैसले का असर न केवल भारत तुर्की संबंधों पर बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता और सुरक्षा पर भी पड़ेगा। हाल ही में हुए पहलगाम हमले और उसके बाद की लड़ाई ने तुर्की और पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया है। खबरें तो यह भी है कि पाकिस्तानी सेना ने तुर्की ड्रोनों का इस्तेमाल कर भारतीय शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की थी। हालांकि ज्यादातर हमले भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने सफलतापूर्वक नाकाम कर दिए। यह दिखाता है कि तुर्की का समर्थन केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सैन्य रूप से भी पाकिस्तान को मिल रहा है, जो भारत के लिए चिंता का विषय है। यह स्थिति तुर्की के लिए एक बड़ा टेस्ट है। क्या वह आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में भारत का साथ खड़ा होगा या एक ऐसे देश का समर्थन करेगा जो सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देता है। तुर्की के सामने अब यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान के साथ उसके संबंध भारत के साथ उसके रिश्तों को प्रभावित कर रहे हैं। भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था और एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है और तुर्की के लिए भारत के साथ बेहतर संबंध रखना रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। तुर्की को यह समझ लेना होगा कि आतंकवाद किसी भी देश के लिए खतरा है। आज पाकिस्तान जिस आतंकवाद को पाले हुए है वह कल तुर्की के लिए भी खतरा बन सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हो रहा है और ऐसे में किसी भी देश का आतंकवाद का समर्थन करना अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। अगर तुर्की भारत की चिंताओं को समझता है और वह पाकिस्तान पर आतंकवाद के समर्थनों को बंद करने के लिए दबाव डालता है तो इससे न केवल दोनों देशों के रिश्ते सुधरेंगे बल्कि तुर्की की अंतर्राष्ट्रीय छवि भी बेहतर होगी। यह तुर्की के लिए अपनी विदेश नीति में एक सकारात्मक बदलाव लाने का अवसर है। दूसरी ओर अगर तुर्की पाकिस्तान का साथ देता रहा तो उसे भारत के साथ तनावपूर्ण रिश्तों का सामना करना पड़ेगा और इससे उसे आर्थिक और कूटनीतिक नुकसान भी हो सकता है। भारत के पास तुर्की के खिलाफ कई तरह से कदम उठाने की क्षमता है, जिसमें आर्थिक प्रतिबंधन और व्यापारिक संबंधों में कमी शामिल हो सकती है। यह एक नाजुक स्थिति है और तुर्की को बहुत सोच समझकर फैसला लेना होगा। यह सिर्फ भारत और तुर्की के रिश्तों की बात नहीं है बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और एक स्थिर विश्व व्यवस्था बनाए रखने के बारे में भी है। हम उम्मीद करते हैं कि तुर्की सही फैसला करेगा और भारत की चिंताओं को समझते हुए आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करेगा। यह तुर्की के लिए एक ऐसा मौका है जिसमें वह अपनी किस्मत बदल सकता है और एक जिम्मेदार अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के रूप में अपनी जगह बना सकता है। भविष्य में क्या होता है यह देखने के लिए हमें इंतजार करना होगा, लेकिन इतना तय है कि यह फैसला तुर्की के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमें यंग भारत सच के साथ।